नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ईशवाणी। आज हम बात करेंगे एक विशेष दिन की, जिस दिन उपवास करके आत्मा को शुद्ध किया जाता है, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने भी श्रेष्ठ कहा है, एकादशी व्रत। एकादशी का अर्थ होता है 11वां दिन, यानी शुक्ल और कृष्ण पक्ष का 11वां दिन। यह व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि मन, वाणी और शरीर की शुद्धि का एक अवसर है। अब चलिए जानते हैं कुछ पौराणिक कथाएं, जो इस व्रत को और भी दिव्य बनाती हैं। पहली कथा, मुक्ति की एकादशी भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई गई। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, एकादशी व्रत का इतना महत्व क्यों है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, एक समय की बात है, सिंधु देश में मुर नाम का एक अत्याचारी राक्षस रहता था। वह देवताओं को सताता था और पृथ्वी पर अराजकता फैलाता था। भगवान विष्णु ने उस राक्षस का नाश करने के लिए युद्ध किया, लेकिन राक्षस बहुत बलशाली था। भगवान विष्णु एक गुफा में विश्राम करने गए। तभी भगवान की नाभि से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई और उसने उस राक्षस का वध कर दिया। भगवान विष्णु जागे और देखा राक्षस मारा गया। उन्होंने उस कन्या से प्रसन्न होकर कहा, तुमने महान कार्य किया है, आज से तुम एकादशी के नाम से पूजित होगी, और जो भी तुम्हारा व्रत करेगा वह सारे पापों से मुक्त होगा। दूसरी कथा, पापमोचनी एकादशी। एक बार ऋषि मेधावी घने जंगल में तपस्या कर रहे थे। इंद्रलोक की अप्सरा मणिग्रीवा उनकी तपस्या भंग करने आई। ऋषि मोहित हो गए और कई वर्षों तक सांसारिक जीवन में लिप्त हो गए। जब उन्हें होश आया तो पछताए और अपने पिता ऋषि च्यवन से उपाय पूछा। पिता ने कहा, बेटा, अब पापमोचनी एकादशी का व्रत ही तुम्हें पवित्र कर सकता है। ऋषि मेधावी ने पूरी श्रद्धा से यह व्रत रखा और उन्हें न केवल पापों से मुक्ति मिली, बल्कि उनकी तपस्या की शक्ति भी लौट आई। तीसरी कथा, माता शबरी की भक्ति। एक जंगल में रहने वाली शबरी नाम की एक वृद्धा, जो विष्णु भक्त थी, हर एकादशी को व्रत रखती थी। उसने व्रत करते हुए वर्षों तक प्रभु राम के आने की प्रतीक्षा की। उसकी निष्ठा देखकर भगवान राम स्वयं उसके घर आए और उसके जूठे बेर खाए। ये कथा बताती है, एकादशी व्रत केवल नियम नहीं, ये प्रेम और श्रद्धा की पराकाष्ठा है। दोस्तों, एकादशी व्रत केवल धर्म या परंपरा नहीं, बल्कि आत्मसंयम, उपवास और ध्यान का अवसर है। यह व्रत हमें सिखाता है कि अगर मन को जीत लिया, तो परमात्मा स्वयं हमारे द्वार आ जाते हैं। तो अगली बार जब एकादशी आए, केवल अन्न नहीं, अपने अहंकार, वाणी और क्रोध का त्याग भी करें। ईश्वर आपकी श्रद्धा स्वीकार करें। जय श्री हरि, जय सनातन धर्म। हरि ओम।